नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार, जहां सीएम धामी ने सबसे पहले जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य राजेश्वरम से मुलाकात की। वहीं केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑडिटोरियम में महासंपर्क अभियान में शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। धामी ने कहा कि देश में हर वर्ग के लोगों के लिए मोदी सरकार ने काम किए। कालखंड पूरा हुआ है और इस 9 साल के कालखंड में हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर क्षेत्र के लिए उन्होंने अनेकों ऐसे काम किए हैं जिनसे सबके जीवन में बदलाव आया है। लोगों के अंदर एक नई कार्य संस्कृति, नया कार्य व्यवहार पूरे देश के अंदर आया है। गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, व्यापारी कल्याण की योजनाएं चली हैं, विकास के अनेकों काम शुरू हुए हैं। भारत का मान सम्मान और पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है, वैश्विक पहचान बढ़ी है। उसी संबंध में हम लोग हर वर्ग के बीच में जा रहे हैं और यहाँ भी आज व्यापारी भाइयों के बीच में अपना संवाद करेंगे, अपनी बात रखेंगे और उनकी बात सुनेंगे। कावड़ मेला हमारे लिए बहुत महत्व का मेला है। पिछली बार से हमने इसकी जो शुरुआत की थी कि जो यहाँ पर ज़िले के संसाधनों के अलावा प्रदेश से भी जो है मेले के लिए और संसाधन जुटाए जाएं, उसके लिए राज्य सेक्टर से भी हमने व्यवस्था करी थी और कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न हुई थी। जबकि बड़ी ऐतिहासिक कावड़ यात्रा थी, 2 सालों के बाद यात्रा हुई थी। इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक होगी। हम सभी कांवड़ शिव भक्तों का यहाँ स्वागत करेंगे। देवभूमि में जिस प्रकार से चारधाम यात्रा चल रही है, पूरी चारधाम यात्रा आज पूरे अपने जोश के साथ भक्तों का एक उमंग उत्साह लगातार बर्फबारी के कारण बरसात के बाद भी कम नहीं हो रहा है। तो जहाँ चारधाम यात्रा अच्छी चल रही है वहीं कांवड़ यात्रा भी अच्छी चलेगी। अब चुनाव जब आएगा तो उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान 2 टूक कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी लव जिहाद जैसे मामलों में संलिप्त पाया जाता है तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं लव जिहाद मामले पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारी सरकार धर्मांतरण कानून लाई है, जो पूरे देश में सबसे कड़ा कानून है। उन्होंने आगे कहा कि बीते 1 हफ्ते में लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं जो लगता है कि साजिश के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध देवभूमि में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं आई हैं, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और लोग स्वयं भी आगे आ रहे हैं कि जो इस प्रकार का मैं कहूँ अपराध हो रहा है या सुनियोजित तरीके से एक सोची समझी रणनीति के तहत लव जिहाद जो लोग बढ़ा रहे थे, उनके खिलाफ लोग जो है अब आए हैं। और जिन लोगों के साथ हुआ है, घर परिवारों में जहाँ भी इस प्रकार की बातें आई हैं, उन्होंने भी आगे आकर इसका विरोध और जो है अपना प्रतिकार करना शुरू किया है। और ये घटनाएं पिछले 2-3 महीनों के अंदर ज़्यादा उजागर हुई हैं। उसके पीछे जो है जहाँ सरकार के द्वारा धर्मांतरण जो कानून हम लाए हैं, उसके बाद भी तेज़ी से जागरूकता बढ़ी है। जो आंकड़े आए हैं इधर के दिनों में ज़्यादा आए हैं। इसलिए आज मैंने पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया था, उनके डीजीपी को बुलाया था, एक बैठक करी है और उसके आंकड़े लेकर आगे चलकर ठोस रूप से कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो। जो भी मामले पाए जाएंगे उसमें किसी प्रकार की कोई भी जो है ढील नहीं दी जाएगी और आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो, उसके लिए हम वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे कि समय समय पर पुलिस उनकी जाँच करेगी, प्रशासन के लोग जाँच करेंगे कि आखिर कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, इनका क्या इतिहास रहा है। उसके आधार पर ही उत्तराखंड में लोग अब जो है रह पाएंगे। सर आप देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि सबसे सख्त धर्मांतरण कानून अगर बनाया है तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बनाया है। लेकिन जिस प्रकार से 4-5 दिनों में आप देखा होगा लव जिहाद के मामले बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन देवभूमि में
आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां सियासी गुड़ा भाग में जुट गई है। समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाने के लिए राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने गढ़वाल लोकसभा सीट से संबंध रखने वाली 13 विधानसभाओं का व्यापारी संवाद सम्मेलन श्रीनगर में रखा गया, जिसमें अधिकांश कुर्सियां खाली नजर आई। आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा खुद मौजूद थे, लेकिन कार्यक्रम में व्यापारियों की सीमित संख्या थी, जबकि कार्यक्रम की तैयारियां पहले से ही की जा रही थी। आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल को व्यापारियों के बीच रखना था, लेकिन संवाद कार्यक्रम में व्यापारियों की सीमित संख्या कुछ और ही स्थिति बयां कर रही थी। देखिए, एक पार्टी का प्रोग्राम है जिसमें कि महाजनपद संपर्क अभियान है। इसमें आज व्यापारी सम्मेलन के तहत हम यहाँ पर आए थे। पूरे हमने जो हमारी पौड़ी लोकसभा सीट है वहाँ से हमने सारे अपने व्यापारी भाइयों को और बहनों को यहाँ पर संबोधित किया था और उनसे इन 9 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से सेवा भाव के साथ उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से भारत विकास के रास्ते चला है, जिस तरह से भारत सशक्त हुआ है, उनसे हमने बातचीत करी है और उनसे निवेदन किया है कि आने वाले 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, सारे व्यापारी भाई जो एकजुट होकर माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों और वापस 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। श्रीनगर में पूरे लोकसभा के जो व्यापारी लोग हैं उनका आज यहाँ पे सम्मेलन था और एक मत से सभी व्यापारियों ने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत अच्छा काम कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और देश में जब से मोदी जी आए हैं तब से सुशासन का बहुत बड़ा काम हो रहा है, सेवा के बहुत बड़े काम हो रहे हैं, गरीब कल्याणों के लिए बहुत काम हो रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए। आज मोदी जी के सरकार में 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री का राशन दिया गया। मोदी जी के राज में 220 करोड़ लोगों पे जो है वैक्सीन की जो है डोज लगाई गई है। तो देश में जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से जो है देश विश्व की अल्मोड़ा नगर में बनने वाली टनल को लेकर एक बार फिर आस जगी है। अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने इसके लिए अतिशीघ्र कार्रवाई की बात कही है। दरअसल अल्मोड़ा में लगातार यातायात की समस्या को लेकर अल्मोड़ा में लोअर माल रोड से धारनौला तक एक टनल का निर्माण की बात वर्षों से की जा रही है, पर अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने कहा कि ये टनल यहाँ के लिए आवश्यक है और इसके कई सर्वे किए गए हैं। वर्तमान में अब इसको जूलॉजिकल विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद इसकी कार्रवाई अति शीघ्र की जाएगी और अल्मोड़ा वासियों को इसका लाभ मिलेगा। जो अल्मोड़ा की टनल की हम लोग लगातार इसकी चर्चा भी करते हैं। इसको हमने इसकी सर्वे भी हमारी 2-3 बार हमारी टीम्स ने किया है विशेष प्रकार की। थोड़ा सा इसका जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके कुछ संदेह थे, तो उसके लिए भी प्रयास जारी है कि किस तरीके से अंदर की अल्मोड़ा की जो टोपोग्राफी है उसके अंदर जो टावर जो हम टनल ले जाएंगे उसमें कोई समस्या उत्पन्न ना हो, उस पर काम चल रहा है। और क्योंकि टनल अल्मोड़ा के लिए आवश्यक है, अगर टनल बन जाएगी, वैसे अब जो टेक्नोलॉजी बन रही है वो कोरिंग टेक्नोलॉजी है, तो कोरिंग के कारण से नुकसान ना हो इस दिशा में भी मेरी पिछले दिनों बात हुई थी। तो इसको पहले हमारा सर्वे पूरा हो जाए, फिर अंदर की जो पहाड़ के अंदर की जो ज्योग्राफिकल है जियो उसका ये लोग तय कर ले, उसके बाद हम उसमें क्योंकि लंबे समय चल कब तक हो जाएगा? क्योंकि मैंने बताया जैसे कि इसमें बहुत सारी कई बार हमारा सर्वेक्षण हुआ है, कई बार चीज़ें आई हैं सामने आई हैं, तो उस पर बार बार संदेह रहते थे। उन संदेहों को समस्त प्रकार से बीजेपी द्वारा 30 मई से 30 जून तक चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के तहत अल्मोड़ा लोकसभा सीट के बीजेपी सांसद अजय टमटा चंपावत पहुंचे, जहां सांसद टमटा ने जिले के लोहाघाट में नवीन मतदाताओं, बीजेपी और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके अलावा सांसद टमटा ने नवीन मतदाताओं, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन भोज कार्यक्रम में प्रतिभाग किया तथा सभी के साथ भोजन साझा किया। सांसद टमटा ने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में जो जन कल्याणकारी विकास कार्य हुए हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाया जा रहा है।
चित्रकूट जिले और मंडल और विधानसभाओं में महासंपर्क अभियान के माध्यम से 30 मई से लेकर 30 जून तक के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज चंपावत के अंदर हमारे नवीन मतदाता उनका कार्यक्रम और एक बाइक रैली का कार्यक्रम लोहाघाट के अंदर, और यहाँ भी एक जो हमारे नवीन मतदाता है उनके साथ बैठने का कार्यक्रम, अभी टिफिन बैठक के माध्यम से भी पारिवारिक चर्चा, पार्टी की चर्चा, बूथ की चर्चा, 30 मई से लेकर 30 जून तक के सभी लोगों तक पहुंचना और बूथ तक के कार्यक्रमों को करना, ये कार्यक्रम एक अभियान है। इस अभियान के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक पहुंचना ये भारतीय जनता पार्टी। शहर में ई रिक्शा यातायात व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। प्रतिबंध के बाद भी मुख्य मार्गों पर इनका संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। चालक इन्हें कहीं भी रोककर सवारी बैठाते हैं। इससे मार्ग पर जाम लग जाता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आईटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि अर्बन मोबिलिटी प्लान में शहर की यातायात व्यवस्था 3 कॉरिडोर में बांटा गया है। प्रमुख कॉरिडोर पर सिटी इलेक्ट्रिक बस और मैजिक चलेंगे। ई रिक्शा को शहर के मुख्य मार्गों पर चलने की अनुमति नहीं है। इनका संचालन बाहरी और संपर्क मार्गों पर ही किया जा सकता है, लेकिन परिवहन विभाग का ये प्लान कारगर नहीं हो पा रहा है। ई रिक्शा मेन कॉरिडोर पर दौड़ रहे हैं। देखिए, ई रिक्शा की भी एक समस्या आ रही है, तो इन ई रिक्शास को हम लोगों को रेगुलेट करने के लिए हमारे द्वारा ई रिक्शा डीलरों से मीटिंग करी गई, ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों से मीटिंग करी गई और इनको स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि मुख्य कॉरिडोर आशा रोडी से कुठालगे और प्रेम नगर से लेकर हमारे रायपुर तक इनका संचालन किसी हालत में इन कॉरिडोर पर नहीं किया जाएगा। अगर ये ई रिक्शा यहाँ पर संचालित पाए जाएंगे तो इन ई रिक्शा को सीज किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा अभियान भी चलाया गया और 10 ई रिक्शा सीज किए गए और 30 ई रिक्शा का चालान किया गया है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा देहरादून शहर में ये प्लान बनाकर इन लोगों को दे भी दिया गया है कि ई रिक्शा के 23 से 24 स्टैंड बनाए गए हैं, जो कि अंदरूनी क्षेत्र में है, जहाँ पर कि ये डोर टू डोर कनेक्टिविटी दे पाएँ। ये मुख्य मार्ग तक सवारी तो छोड़ सकते हैं, परंतु मुख्य मार्ग पर संचालित नहीं होंगे। इस मुद्दे को हम इस बार आरटीए के अंदर भी लेकर आ रहे हैं और इस पर एक निर्णय। तेजी से आती हूटर या सायरन की आवाज़ आपको एकदम चौंकाना कर देती है, मगर जब देखते हैं कि कुछ लोग टसन के लिए इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़ी परेशानी होती है। शहर की सड़कों पर दौड़ते वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न, हूटर और सायरन लोगों के लिए परेशानी बन गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि प्रेशर हॉर्न पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गाड़ी को भी सीज कर दिया जाएगा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में जितेंद्र यादव बनाम सरकार एवं आदि वाले प्रकरण में ये निर्देशित किया गया है कि प्रेशर हॉर्न, मल्टीटोन हॉर्न या इस तरीके के ध्वनि प्रदूषण यंत्रों का प्रयोग और बिक्री दोनों को प्रतिबंधित किया जाना है। तो जहां तक इनके प्रयोग का प्रश्न है, उसको लेकर के तो पुलिस या आरटीओ के ऑफिसर्स एनफोर्समेंट कर ही रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के अनुसार इसमें चालान किया जाता है और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को भी सस्पेंड करने का प्रावधान है और हमने ये कार्रवाई भी शुरू कर दी है सस्पेंशन की। दुकानदारों के संबंध में अब दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इनकी बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए। अगर बिक्री प्रतिबंधित होगी तो फिर प्रयोग ऑटोमेटिकली प्रतिबंधित हो जाएगा। तो इसको लेकर के दुकानदारों को पहले हमने मोटर वाहन अधिनियम में जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रावधान है, उसके विषय में अवगत कराया है कि अगर वो इस तरीके के ध्वनि प्रदूषण यंत्रों को बेचते हुए पाए जाते हैं या बेचने को प्रोत्साहित करते हुए पाए जाते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182(a) के अनुसार उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 साल की सजा या दोनों हो सकते हैं। इस तरीके का प्रावधान जो कि मोटर वाहन अधिनियम में वो कोई अभियान भी चलाया जाएगा, चेकिंग का बिल्कुल चला जाएगा। अब इसके बाद चूंकि चेकिंग से पहले ये एक नैतिक दायित्व भी बनता है और मानवता के नाते भी जरूरी है कि लोगों को जागरूक कर दिया जाए, बता दिया। आरटीओ विभाग जो हमारा परिवहन विभाग है उसके साथ आरटीओ साहब के साथ एक बैठक वहाँ पर ली गई थी व्यापारियों के साथ, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो प्रेशर हॉर्न को प्रतिबंधित किया गया है उसके बारे में उनको जानकारी देना और ये अपील करना कि किसी तरीके से प्रेशर हॉर्न की वो बिक्री ना करें, क्योंकि इसका प्रयोग प्रतिबंधित हो चुका है
और इसके लिए अगर इस अपील के बाद अगर किसी के भी शॉप पर किसी प्रकार का प्रेशर हार्न पाया जाता है तो उसमें कड़ी जो भी विधिक। पूरे प्रदेश में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज गदरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस एक व्यक्ति को 9.98 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान गदरपुर थानाध्यक्ष राजेश पांडे ने बताया कि सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गश्त पर थे, तभी एनडीआरएफ परिसर की ओर जाने वाले मार्ग पर एक युवक पुलिया पर बैठा हुआ था। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो वह घबरा गया। जब पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से 9.98 ग्राम स्मैक बरामद की गई। उधम सिंह नगर द्वारा नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया। उसी निर्देश के क्रम में काशीपुर एसपी साहब के आदेश पर तथा क्षेत्राधिकारी महोदय बाजपुर के पर्यवेक्षण में थाना क्षेत्र में लगातार अलग अलग टीमें गठित कर चेकिंग की जा रही है। इसी चेकिंग के दौरान कल शाम को महतोज चौकी प्रभारी ओम प्रकाश सब इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ गश्त पे थे। सूरजपुर चौराहे से जैसे ही एनडीआरएफ की तरफ जा रहे थे तो एक नमन ढाबा पड़ता है, उस ढाबे के पास ही पुलिया पर एक व्यक्ति बैठा मिला, जो पुलिस टीम को देख के शक पकाया तो तुरंत उसको घेर के पुलिस टीम ने पकड़ा। पकड़ने पर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 9.98 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर थाना गदरपुर में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई और अभियुक्त को इस समय माननीय न्यायालय पेश करने के लिए भेजा गया है। नशे के विरुद्ध जारी है। सर, पिछले कुछ दिनों में पहले भी कार्रवाई की गई है स्मैक की और कच्ची शराब लगातार आप लोग अभियान चला रहे हैं, क्या कहना चाहिए? लगातार कार्रवाई जारी, जैसे कि मुख्यालय से निर्देश प्राप्त है और हमारी गदरपुर थाना पुलिस के प्रत्येक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल अच्छा काम कर रहे हैं और सभी पतारसी सुरागरसी और चेकिंग में रहते हुए चाहे कच्ची शराब हो, चाहे स्मैक हो, इंजेक्शन हो, सभी पर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं और विगत हमने 20-25 दिन के अंदर ये तीसरा अभियोग। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में झूला देवी मंदिर स्थित है। यह मंदिर लगभग 700 साल पुराना बताया जाता है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से श्रद्धालु यहां माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि एक समय था जब चौबटिया क्षेत्र के जंगलों में आए दिन तेंदुओं और बाघों का आतंक रहता था। मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पिलखोली गांव में एक व्यक्ति को माता ने अपने सपने में दर्शन दिए और एक जगह पर जमीन में दबी अपनी मूर्ति के बारे में बताया। देवी ने कहा कि वहां मंदिर बनाकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने से इलाके में लोगों को जंगली जानवरों से निजात मिल जाएगी। यहाँ पर बधी असंख्य घंटियां इस बात का प्रमाण है कि घंटियों की आवाज़ से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहता है। इसलिए माता रानी के इस मंदिर को घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। आज चौबटिया निवासी शेर सिंह बिष्ट ने मन्नत पूरी होने पर माता रानी के मंदिर में परिवार सहित पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन किया, जिसमें पर्यटकों सहित सैकड़ों स्थानीय भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में झूला देवी मंदिर स्थित है। यह मंदिर लगभग 700 साल पुराना बताया जाता है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से श्रद्धालु यहां माता के दर्शन करने आते हैं। भूजल स्तर को सहेजने और जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर नैनीताल जिले में सरकारी अमला जुटता नजर आ रहा है। जिलाधिकारी वंदना ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से जल संरक्षण और जल स्रोतों के संवर्धन के लिए राज्य में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें कैच द रेन योजना के तहत नैनीताल जिले में नोडल अधिकारियों को जल संरक्षण के कार्यों को आगे बढ़ाने और जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए समय समय पर निर्देशित किया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून सीजन में जल संरक्षण के अभियान को और आगे बढ़ाया जाएगा।
वाटर का अभी जो है वाटर कंजर्वेशन को लेकर और वाटर का जो भी रिजुविनेशन है सोर्सेज का, उनको लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट राज्य सरकार के भी और भारत सरकार के भी चल रहे हैं। एक कैच द रेन अभियान चलता है जिसमें भी हमारा जिला जो है सम्मिलित है, जिसमें वर्षा जल संग्रहण को लेकर जो है एक बड़े विभिन्न प्रकार के प्लान्स करे जाते हैं, बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। इसमें जो नोडल अधिकारी हैं उनके साथ समय समय पर बैठकें होती रहती हैं, उनको निर्देशित किया जाता रहता है कि आप जल संरक्षण को लेकर जो जन जागरूकता फैलाई जानी है, जिस प्रकार के कंस्ट्रक्शन के या एग्जीक्यूशन के वर्क होने हैं, कहीं पे पॉन्ड्स बनने हैं, कहीं अमृत सरोवर बनने हैं, कहीं पे वाटर सेविंग के विषय में IEC एक्टिविटीज़ करके लोगों को जागरूक करना है, तो ये सब कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहती हैं प्रशासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से, अभी भी चल रही हैं और आगे जो मानसून सीजन है उसमें भी इस अभियान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कुछ जगह पे लीकेज की समस्या मेरे सामने आई है कि वाटर की अवेलेबिलिटी वैसे तो कम है, लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी कुछ एरियाज में वाटर सप्लाई लाइन के लीकेज होने की वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। तो जल संस्थान जल निगम के अधिकारियों को मेरी तरफ से निर्देश गए हैं कि आप लोग अपने अपने ऐसे एरियाज को चिन्हित कर लें जहाँ बहुत पुरानी लाइनें होने के कारण लीकेज हो रही है, यदि उनको रिप्लेस किया जाना है या किसी भी प्रकार की कोई अस्थायी मरम्मत या स्थायी। उत्तराखंड राज्य अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसको और बेहतर करने के लिए राज्य सरकार भी अनेक तरह की प्रयास कर रही है। सरकार की मंशा है कि राज्य में विभिन्न जगहों पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जाए, जिसके चारधाम में आने वाले श्रद्धालु यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ वन्य जीवों का भी दीदार कर सके। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून स्थित मालसी डियर पार्क को और अधिक विकसित करने की कवायद की जा रही है। देहरादून के मालसी डियर पार्क में करीब 23 प्रजाति के पक्षियों को रखा गया है और 23 प्रजाति के ही जंगली जानवर सहित सांपों को भी रखा गया है। वन विभाग की तरफ से इस जू को और ज़्यादा विकसित करने की कवायद की जा रही है। मालसी डियर पार्क को और अधिक क्षेत्रफल में बढ़ाया जा रहा है। करीब 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित किया जा रहा है, जिसमें आने वाले टूरिस्ट टाइगर सफारी से सफ़र करेंगे। इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली। यहाँ आजकल जैसे जून का महीना चल रहा है, तो जून के महीने में बच्चों की छुट्टी पड़ गई है और पर डे लगभग 4000 के आसपास जो है यहाँ पर्यटक डेली आ रहे हैं और एक दिन में हमारा 2.5 से 3 लाख रुपए करीबन जो है राजस्व प्राप्त हो रहा है। वीकेंड में थोड़ा सा बढ़ जाता है, इससे ऊपर संख्या भी बढ़ जाती है और राजस्व की भी जो है हमारे यहाँ बढ़ोतरी हो रही है। जून के महीने में 15 जुलाई तक जब तक बच्चों की छुट्टी रहेगी तो ऐसा ही देखने को नज़ारा मिलेगा। 23 प्रकार के हम पे बर्ड्स हैं और लगभग 23 प्रकार के ही हम पे जानवर हैं जो इस समय हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे उसमें सांप की जो हैं 10 प्रजातियाँ हमारे पास हैं, उसके अलावा हिरन हो गया, चीतल सांबर हो गया, काकड़ हो गया, एक हिमालयन गुरहल है हम पे, क्रोकोडाइल हो गया और इसके अलावा मछलियाँ हो गई हमारे पास, टर्टल हो गए, ये सब स्पीसीज हैं हम पे वाइल्ड एनिमल की। और अभी हमारा जो है इसमें 2.5 किलोमीटर का एक सफारी इसमें रूट तो बन चुका है, लेकिन अभी हम उसमें तैयारी 11 इंक्लोजर की और है, जिसमें हमारा टाइगर और बियर आने हैं उसमें। उसके अलावा फॉक्स, हाइना, ये सब चीज़ उसमें आनी है हमारी। उसमें थोड़ा अभी टाइम लगेगा, अभी बाड़े तैयार हो रहे हैं और ये सब चीज़ देखने को यहाँ पर अभी फ़िलहाल मिल रहा है। लगभग 25 हेक्टेयर का क्षेत्र है, लेकिन हमने 5 हेक्टेयर क्षेत्र में ही अभी हम पर्यटकों। उधम सिंह नगर जिला के केलाखेड़ा में रामपुरा काजी गांव में 2 दिन पहले बोर नदी में मिले 2 टांगे और 1 पैर के पंजे के रहस्य से आज तीसरे दिन पुलिस अभी तक पर्दा नहीं उठा पाई। तीसरे दिन आज जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा अधीनस्थों को घटना की खुलासा करने के लिए निर्देशित किया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले रामपुरा काजी में जोगिंदर कौर नामक महिला, जो कि 5 भाई और 1 सौतेले भाई के साथ रहा करती थी, इसके भाइयों ने पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महिला की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई अमल में लानी शुरू कर दी थी। इसी बीच स्थानीय लोगों ने घर के पास से 100 मीटर दूरी पर स्थित बोर नदी में 2 पैर और 1 पैर का पंजा तथा कपड़ा बरामद किया। मौके पर डॉग स्क्वाड के साथ फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी जांच की गई। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड जल पुलिस के गोताखोर
बाकी शरीर की तलाश में जुट गए हैं। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और मामले के खुलासे के लिए पुलिस अलग अलग टीमें बनाई है। वही घटना के तीसरे दिन जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने मृतका के घर पहुंचकर क्राइम सीन क्रिएट किया तथा घर से लेकर घटनास्थल तक निरीक्षण किया। जी 2 दिन पहले जो 6 की अर्ली मॉर्निंग को जो महिला मिसिंग थी, तो उसके बाद जो है कल जो है लगभग तय हो गया है कि उसकी परिवार वालों ने आइडेंटिफिकेशन करके आया जोगेंद्रो का ही है, पैर के टुकड़े हैं करके। तो ये मानव अवशेष जो यही हत्या की ओर ही इंडिकेट करता है, तो हमने कल ऑलरेडी मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। तो इसमें हम अग्रिम काम कर रही है, हमारे सारे टीम्स अच्छे तरीके से काम कर रही है। विभिन्न स्ट्रॉन्ग लीड्स को हम परस्यू कर रहे हैं, तो कुछ अच्छी इनपुट्स पे मिला है। तो बस हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ इनपुट्स के आधार पर और एविडेंसेस के आधार पर शीघ्र ही वर्कआउट की तरफ दो टांगों के साथ एक पंजा और मिला, वो शायद यस देखिए उसका आइडेंटिफाई जब तक कंफर्म नहीं हो पाएगा या फिर कोई आके हमें क्लेम 100% कर दे तभी हो जाएगा। एज ऑफ नाउ वी विल नॉट क्लेम बिकॉज हमारे को भी काफ़ी इनपुट्स है किसका हो सकता है करके, बट दे सब अभी वी कैन नॉट कन्फर्म कि भाई यही है ऐसा करके दावे के साथ कहना मुश्किल है। हाँ यस एक और पंजा मिला है, इसका हमें वेरिफिकेशन करना है और ये किसका है क्या है करके, तो वो सब प्रक्रिया जारी है। अभी जो है टीम मैं घटनास्थल निरीक्षण करने जा रहा हूँ फिर से, ताकि वो टीम के साथ जो है अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस हुआ है उसका रिव्यू कर लें। सर ये डबल मर्डर है क्या और पार्ट भी? आई कैन नॉट से दैट व्हेन आई सेड कि ये इनपुट नहीं है कि किसका है, ये कितनी पुरानी है ये भी तो पता नहीं ना। ठीक है, एक तो कन्फर्म्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो जो मिसिंग महिला थी जोगेंद्रो, उसके परिवारजन ने कपड़े और पैर के गांठ के आधार पर प्रॉपर। अपने उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।